Assalamu alaikum student, this is MS Khatak. Welcome to my channel for the love of physics. आज हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 1.43. ये हमारे पास डीजे ग्रेफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स 4th एडिशन का प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम हमारे पास पार्ट ए है और पार्ट बी है, इसके दो पार्ट हैं। फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ अ फंक्शन v इक्वल टू s इंटू 2 प्लस साइन स्क्वायर फाई s हेड प्लस s साइन फाई कॉस फाई हेड प्लस 3z z हेड। तो ये हमारे पास क्वेश्चन का पार्ट ए है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इसके अलावा अगर आपने इसके पिछले प्रॉब्लम देखने हैं तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उसके पिछले प्रॉब्लम भी देख सकते हैं चैप्टर 1 के। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास देखो इसमें हमारे पास जो फंक्शन गिवन है v, इसके साथ हमारे पास s हेट है, फाई हेट है, z हेट है, यानी हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है ये हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के हैं। तो डाइवर्जेंस में हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज है सिंपल के लिए, सिंपल डाइवर्जेंस के लिए, स्फेरिकल के लिए और सिलेंड्रिकल के लिए। सो सिलेंड्रिकल का जो हमारे पास फार्मूला है वो हमारे पास है डेल डॉट v इक्वल्स टू 1 और s पार्शियल s इनटू एस वी एस प्लस 1 और एस पार्शियल फाई वी फाई प्लस पार्शियल जी वी जी। अब वी जी वी फाई और वी एस हमारे पास फंक्शन है एस फाई और जी यूनिट वेक्टर के लिहाज से। तो ये हमारे पास जो यूनिट वेक्टर के लिहाज से गिवन है एस थीटा के लिहाज से ये है, हमारे पास फाई के लिहाज से ये है, और जी के लिहाज से हमारे पास 3z है। तो ये अब हम रिस्पेक्टिव वैल्यू इनमें पुट कर लेंगे फार्मूले में। तो डेल डॉट वी हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर एस पार्शियल एस इंटू एस, ये फार्मूले, और वी एस जो हमारे पास है यानी वी के लिहाज से जो है वो हमारे पास 2 प्लस साइन स्क्वायर फाई है। ये वाला हमारे पास जो फंक्शन है एस यूनिट वेक्टर का 2 प्लस साइन स्क्वायर फाई, फिर हमारे पास फाई का है और फिर हमारे पास जी का। तो ये वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पे 1 और एस पार्शियल फाई इंटू एस साइन फाई कास फाई और फिर प्लस पार्शियल जी इंटू वी जी की जगह हमारे पास 3z आ जाएगा। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 1 और एस पार्शियल एस आ गया, ये एस हमने मल्टीप्लाई किया अंदर तो हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 2 भी है तो ये भी हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई आ जाएगा प्लस 1 और एस है ये हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास फाई के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव हमने लेना है तो इससे हमारे पास एज अ कांस्टेंट एक्ट करेगा, बाहर निकाल के हम कैंसिल करेंगे। तो ये साइन फाई कास फाई और फाई के लिहाज से करना है, दो फंक्शन है तो इस पे हम बाय पार्ट्स का अप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट फंक्शन यानी साइन और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट, तो साइन फाई माइनस साइन फाई प्लस कास फाई इंटू और साइन का हमारे पास डेरिवेटिव कास फाई आ जाएगा, प्लस हमारे पास जी के लिहाज से 3 कांस्टेंट आ जाएगा तो पार्शियल जी इंटू जी हमारे पास 1 की इक्वल आ जाएगा, सेम के लिहाज से डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 1 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम सिंप्लीफाई करेंगे मजीद, तो 1 और एस हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 एस आ जाएगा। ये हम जब सिंप्लीफाई करेंगे पार्शियल एस है तो इसके लिहाज से हमारे पास 2 कांस्टेंट आ जाएगा, और जो एस स्क्वायर है इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 2s आ जाएगा, ये हमारे पास 2s, और फिर हमारे पास ये है तो ये हमारे पास साइन स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई और एस स्क्वायर के साथ, तो ये एज अ कांस्टेंट एक्ट करेगा क्योंकि पार्शियल एस के लिहाज से हमने डेरिवेटिव लेना है, तो ये 2s साइन स्क्वायर 5 आ जाएगा, प्लस ये हमारे पास साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 माइनस ये हमारे पास साइन स्क्वायर 5 प्लस ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 ओवर एस हमारे पास आ जाएगा और ये हमारे पास 2s हमने कॉमन लिया है तो अंदर हमारे पास यहाँ 2 प्लस साइन स्क्वायर 5 आ जाएगा, और ये हमारे पास कॉस स्क्वायर 5 माइनस साइन स्क्वायर 5 प्लस 3 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 माइनस साइन स्क्वायर 5 प्लस 3 आ जाएगा। ये अब हमने जस्ट ब्रैकेट हटा दिया और ये सिंप्लीफाई कर दिए जो हमारे पास कैंसिल हो रहे थे, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, और ये हमारे पास 2 साइन स्क्वायर 5 माइनस साइन स्क्वायर 5 तो हमारे पास प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 प्लस 3 रह जाएगा, और ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला, यानी जो आइडेंटिटी है थीटा के लिहाज से, तो ये हमारे पास सेम फाई के लिहाज से है तो ये 1 की इक्वल आ जाता है। तो यहाँ से हमारे पास 4 प्लस 1 प्लस 3 इक्वल टू 8 आ जाता है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का पहला पार्ट था जिसमें हमने फाइंड करना था डाइवर्जेंस का। तो सिंपल हमने फार्मूला अप्लाई करना है, ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। तो इस फार्मूले को हमने अप्लाई किया है तो सिंपली हमने पार्शियल डेरिवेटिव उसके लिहाज से लिए जो हमने फार्मूले में लेने थे, एस के लिहाज से फिर फाई और जी के लिहाज से, तो हमारे पास इसका आंसर 8 आ गया। अब इसी का हमारे पास सेकंड पार्ट है। अच्छा, एक चीज आपने
याद रखनी है जर्नल एंड जनरल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स पे जो रेंज होता है इसका वो हमारे पास 0 से 5 इन्फिनिटी होता है एस का, और फाई का हमारे पास 0 से 2 पाई, और जी का जो होता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये जर्नल है, ठीक है, ये चेंज भी हो सकते हैं क्वेश्चन के लिहाज से। अब पार्ट बी में हमने इसी तरह इसी को मद्देनजर रखते हुए सॉल्व करना है, मगर ये जो हमारे पास रेंज है वो हमारे पास जो फिगर है जो सिमेट्री होती है उसके लिहाज से हमारे पास, या अगर गिवन होते हैं या फिर जो सिमेट्री होती है उसके लिहाज से हमारे पास चेंज हो जाते हैं। तो बी पार्ट है हमारे पास, टेस्ट द डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर दिस फंक्शन यूजिंग द क्वार्टर सिलेंडर रेडियस 2 हाइट 5 शोन इन फिगर 1.43। ये हमारे पास फिगर है जिसमें हमारे पास क्वार्टर है, यानी ये पूरा जो है जो डायग्राम है सिलेंड्रिकल जो सिलेंडर है वो पूरा हमारे पास नहीं है, बल्कि इसका क्वार्टर पार्ट लिया गया है, जिसमें हमारे पास जो रेडियस है वो हमारे पास ये 2 यूनिट लेंथ है, और जो हाइट है ये हमारे पास 5, ठीक है। तो अब हम ये हमारे पास गिवन है x है, y है और ये z के अलॉन्ग है, ठीक है। यहां से फिर हमें लिमिट, अब आगे हम लिमिट लेंगे तो हमें पता चलेगा जो लिमिट है z वो हाइट के अलॉन्ग है, और हमारे पास जो s है वो रेडियस है। तो यहाँ से हमारे पास 0 से 5 लिमिट आ जाता है, और s का हमारे पास 0 से 2 आ जाता है। सो डाइवर्जेंस थ्योरम का फार्मूला हमें पता है कि हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल टू एरिया इंटीग्रल चेंज होता है, तो वॉल्यूम यानी इंटीग्रल डेल डॉट वी डेटा इक्वल्स टू इंटीग्रल वी डॉट डी ए। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इंटीग्रल डेल डॉट वी इंटू डी टाउ, ये हमने फाइंड करना है। अब इसके लिए हमने जो डी टाउ है वो लेना है सिलेंड्रिकल का, क्योंकि सिलेंड्रिकल को हम सॉल्व करना है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हम है। तो डी टाउ हमारे पास इसमें क्या होता है, डी एल एस, डी एल फाई और डी एल जी होता है, और डी एल एस की जो वैल्यू होती है वो डी एस होती है, डी एल फाई की वैल्यू एस डी फाई होती है, और डी एल जी की जो वैल्यू होती है वो डी जी होती है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। सो वॉल्यूम है तो डी टाउ हमारे पास क्या आ जाएगा, एस डी एस डी फाई और डी जी आ जाएगा। अब हमने फंक्शन लेना है कि डेल डॉट वी इंटू डी टाउ इक्वल्स टू, अब ये डेल डॉट वी हमें दोबारा फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पार्ट ए में फाइंड कर चुके हैं। अगर हम पार्ट ए में ना फाइंड करते तो हम वही पॉइंट ए वाला जो पार्ट ए वाला प्रोसेस पूरा हम करते इसमें, तो वो हम फाइंड कर चुके हैं पार्ट ए में, जिसका हमारे पास डेल डॉट वी की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास ये 8 आई है, ठीक है। तो यहां से हम एक डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेंगे। तो वैल्यू पुट कर लिया हमने, सॉरी, तो ये हमने वैल्यू पुट कर लिए यहाँ, और ये हमारे पास डी टाउ की वैल्यू एस डी फाई और डी जी आ गया। 8 हमारे पास कांस्टेंट है तो हमने कांस्टेंट ले लिया है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब लिमिट अप्लाई करेंगे एस डी एस पे और फिर डी फाई और डी जी पे। एस पे हमारे पास क्योंकि गिवन है रेडियस हमारे पास जो है वो हमारे पास 2 यूनिट लेंथ है, और हाइट जो है हमारे पास 5 है, तो एस की जो लिमिट है वो 0 से 2 आ जाएगी, और हाइट जो है लॉन्ग जी एक्सिस है जो कि हमारे पास 0 से 5 आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एस 0 से 2 एस डी एस, और फिर हमारे पास जो डी जी है वो 0 से 5 आ गया। अब डी फाई की जर्नल अगर हम लिमिट देखें तो हमने देखी थी कि वो हमारे पास 0 से 2 पाई थी फाई की, मगर यहाँ की क्वार्टर पार्ट है तो यह हमारे पास जो फाई है वो यहाँ जो हमारे पास फाई एंगल बनेगा वो अब 2 पाई पूरा नहीं बनेगा, बल्कि पाई ओवर 2 यानी 90 का एंगल बनेगा, 180 का नहीं बनेगा। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 से पाई ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि हम 1 क्वार्टर ले रहे हैं, क्वार्टर सिलेंडर ले रहे हैं, फुल सिलेंडर नहीं ले रहे हैं। अगर हम फुल लेते तब हमारे पास जो लिमिट होता है फाई का वो हमारे पास 0 से 2 पाई होता है। अब हमारे पास यहाँ जो होगा वो हाफ हो जाएगा, यानी पाई से 2 हो जाएगा फाई का रेंज लिमिट जो होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम 0 से पाई ओवर 2 लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 8, और इसका हमारे पास डी एस का हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे हम इस यहाँ पे, तो हमारे पास एस डी एस का हम जब इंटीग्रल लेंगे तो एस का हमारे पास क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है। ये इधर मैंने डायरेक्ट स्टेप किया, एस स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, और जब हम 2 पुट करेंगे तो एस स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 2 हमारे पास 2 आ जाएगा, डी फाई का 5 आ जाएगा, तो पाई ओवर 2 हमारे पास, और ये हमारे पास डी जी का जी, और उसकी जगह हम 5 पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी जो वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रल डेल डॉट वी डी टाउ का हमारे पास 40 पाया जाएगा। अब राइट हैंड साइड लेंगे, एरिया के लिहाज से वी डॉट डी है हमारे पास हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम सरफेस मुख्तलिफ सरफेस में चेंज करेंगे। द सरफेस इंटीग्रल हैज 5 पार्ट्स। 5 पार्ट्स कौन कौन से हैं हमारे पास, ये पहला है हमारे पास 1
टॉप, दूसरा हमारे पास बॉटम। ये बैक साइड, ये वाली जो चीज है, ये वाली जो बैक साइड पे जा रही है, ये इसको हमने 3 बैक साइड का है, और ये जो फ्रंट साइड है इसको हमने 5 का है, और ये जो हमारे पास ये जो लेफ्ट साइड है ये वाली, क्योंकि ये हमारे पास क्वार्टर फॉर्म है तो ये इसकी लेफ्ट साइड बन रही है, इसको हमने 4th कहा है। तो अब हम सॉल्व करते हैं फॉर सरफेस 1 दैट इज टॉप। इस सरफेस के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है ये, तो यहाँ हमारे पास देखो 0 से हम यहाँ पे है, तो यहाँ से जो हमारे पास z की जो वो है वो हमारे पास फिक्स है, क्योंकि z हमारे पास ओरिजिन से लेकर यहाँ तक 5 है, हाइट जो हमें गिवन है जो कि z के अलॉन्ग है, तो वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारे पास जो z है वो डायरेक्ट हमारे पास 5 आ जाएगा। दूसरी चीज हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कौन सी चीज है, अब यहाँ पे हम दूसरी चीज हमारे पास जो s है, यानी जो ये s का पार्ट बन रहा है, ये देखो यहाँ पे, तो ये वाला जो पार्ट है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये s का पार्ट बन रहा है, तो यहाँ इसकी लिमिट हमारे पास क्या है, ये देखो ओरिजिन, यहाँ पे ओरिजिन है, तो ये s के लिहाज से यहाँ पे भी ओरिजिन है, और यहाँ से हम यहाँ तक है ये पार्ट है, तो वो हमारे पास क्या है, रेंज 0 से 2 ही आएगी। और फिर जो हमारे पास d5 है ये भी हमारे पास इसी तरह हाफ है, ये देखो ये हमारे पास 0 से π/2 ही आएगी, ठीक है। तो d हमारे पास क्या आ जाएगा, z के अलॉन्ग है, तो हमारे पास s d5 और z है यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग है। तो अब v फंक्शन हमारे पास गिवन है, v फंक्शन हमारे पास s इंटू 2 प्लस साइन स्क्वायर फाइव इंटू s हेड s साइन फाइव कॉस फाइव हेड प्लस 3z z हेड। ये हमारे पास पार्ट ए में जो हमारे पास फंक्शन गिवन है इसको हमने करना है v फंक्शन। और अब ये हमारे पास देखो z के अलॉन्ग है, तो z वाला पार्ट हमने लेना है, तो v डॉट डी इक्वल टू इंटीग्रल z वाला पार्ट कौन सा है, 3z है, तो 3z ये हमारे पास d की जो वैल्यू आ जाएगी s ds d5 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, z की वैल्यू हमारे पास 5 है, वो पुट कर लेंगे, तो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई ये 315 आ जाएगा। लिमिट अप्लाई करेंगे तो s की जो लिमिट है वो हमारे पास 0 से 2 है ds, और फाई की जो है हमारे पास 0 से π/2 है। अप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास इसका इंटीग्रल लेंगे तो s²/2 आ जाएगा। तो हमने वैल्यू पुट की है और ये फाई आ जाएगा, वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 पाई आ जाएगा। ये हमारे पास टॉप के लिए था। अब इसके अपोजिट लेंगे बॉटम के लिए, तो चीजें हमारे पास सारी वही होंगी, साइन अपोजिट हो जाएंगे। तो बॉटम का हमारे पास जो पार्ट था वो हमारे पास कौन सा है, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो z है, ये देखो हम यहाँ पे थे, इसके अपोजिट यहाँ पे आ गए, तो z कितना हो गया, ओरिजिन पे आ गए, तो z कितना हो गया, 0 हो गया, हाइट 0 हो गई है। बाकी हमारे पास लिमिट वही होंगे, तो ये हमारे पास यहाँ बॉटम z हमारे पास 0 हो जाएगा। सो ds की भी हमारे पास वही होगी 0 से 2 और d5 0 से π/2, ठीक है। अपोजिट टू टॉप सरफेस है, साइन चेंज हो जाएगा, da का डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो माइनस एस ds d5 और z हट आ जाएगा। ये वैल्यू वही हमने z वाली वैल्यू ली है, 3z हम लेंगे क्योंकि z की डायरेक्शन में है, s ds d5, z की वैल्यू 0 है, 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये पूरा फंक्शन हमारे पास 0 हो जाएगा। तो ये दो पार्ट्स के लिए हो गया। अब बॉटम, अब हम जो तीसरी सरफेस है बैक सरफेस हम देखते हैं। बैक सरफेस हमने कौन सी ली है, ये वाली बैक सरफेस ली है, ये वाली, ये जो इसके अपोजिट है ये वाली बैक सरफेस है। तो यहाँ पे हमारे पास अब बैक सरफेस लेंगे, तो बैक सरफेस के लिहाज से हमारे पास अब क्या चीजें चेंज हो रही है। तो एक तो हमारे पास ये हमारे पास बैक सरफेस के लिए है, तो इसमें हमारे पास बैक सरफेस है, तो ये हमारे पास फाई के अलॉन्ग जो है फिक्स्ड होगी, ठीक है। फाई के अलॉन्ग अगर फिक्स होगी तो हमारे पास जो डी ए की वैल्यू है वो हमारे पास डी एस डी जी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास वही सरफेस है, तो फाई चेंज हम नहीं कर सकते। रेडियस हमारे पास वही होगा 0 से 2 पाई, इसके हमारे पास यानी जो इसका लिमिट है वही होगी। अब इसमें हम जो फंक्शन लेंगे फाई का, फाई का जो वी फाई कंपोनेंट है हमारे पास वी का है वो हमारे पास साइन फाई कॉस फाई फाई एट है। तो वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास v की जगह s साइन फाई कॉस फाई, और हमारे पास d की जो वैल्यू है वो हमारे पास ds dz आ जाएगी। अब हमारे पास देखो जो लिमिट इसमें पुट करने की, वैसे हमारे पास वही लिमिट है, मगर क्योंकि हमारे पास ये आ जाता है साइन π/2 यानी 90 और cos 90, तो ये हमारे पास 1 होता है और cos 90 हमारे पास 0 होता है, तो जिसकी वजह से हमारे पास पूरा जो फंक्शन है वो हमारे पास 0 हो जाता है। अब बैक, ये हमारे पास बैक के लिए, ये हमारे पास बैक सरफेस के लिए हो गया। अब बैक की जो अपोजिट है वो हमारे पास लेफ्ट सरफेस है, ये याद रखना है, ठीक है। जो लेफ्ट सरफेस है अगर हम देखें तो ये हमारे पास ये बैक है, और ये बैक की ये जो हमारे पास लेफ्ट सरफेस है ये वाला हमारे पास ये,
ठीक है। ये हमारे पास इसका पूरा लेफ्ट सरफेस है, जो क्योंकि ये 3D में पिक्चर है, डायग्राम है, सिमेट्री है, तो ये वाला जो बैक साइड वाला होगा, ये वाला बैक के इस साइड वाली, ये वाला बैक साइड पे पूरा, तो ये हमारे पास लेफ्ट होगा। तो ये हमारे पास जो बैक सरफेस है उसके अपोजिट आता है, तो बाकी हमारे पास चीजें वही होगी, हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे। तो साइन हमारे पास चेंज होगी, तो हमारे पास बैक के लेफ्ट साइड पे है, तो हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, फाई, क्योंकि हमारे पास फिर ओरिजिन पे आ जाएगा उसके, तो हमारे पास फाई की जो वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट साइन जगह पे आ गया, उधर हमारे पास जो फाई था फिक्स, और ये हमारे पास फिर ओरिजिन पे आ जाता है, तो हमारे पास फाई की वैल्यू 0 हो जाती है, साइन हमारे पास चेंज हो जाता है। बाकी फंक्शन हमारे पास वही है, एस साइन फाई कॉस फाई डी एस डी फाई। तो ये हमारे पास अब वैल्यू पुट करते हैं, फाई की जगह साइन 0 कॉस 0 डी एस डी फाई। साइन 0 हमारे पास 0 की इक्वल होता है, तो ये हमारे पास पूरे टर्म को 0 कर देंगे, तो हमारे पास जो इंटीग्रल वी डॉट डी लेफ्ट है वो हमारे पास 0 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास दो सरफेसेस बच गए हैं, फ्रंट सरफेस एक बच गया हमारे पास। तो फ्रंट सरफेस के लिए हमारे पास क्या है, जो एस है हमारे पास फ्रंट सरफेस, अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाला है। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे हमारे पास फ्रंट सरफेस है, फ्रंट सरफेस में हमारे पास अब जो रेडियस है आर, उसको हम देखेंगे, तो ये फ्रंट सरफेस के लिए हमारे पास वो फिक्स हो जाएगी, यानी उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो चेंज नहीं होगी, वो क्योंकि फ्रंट सरफेस है तो वो हमारे पास 2 यूनिट लेंथ पे ही होगी, वो ओरिजिन पे नहीं होगी, तो एस की वैल्यू हमारे पास 2 ही आ जाएगी। ठीक है, तो डी है हमारे पास एस डी फाई डी जी एस हेट आ जाएगा एस की डायरेक्शन में। फाई की हमारे पास क्या लिमिट होगी, 0 से पाई और 2, और जी की जो होगी वो हमारे पास वही हाइट होगी। तो जो एस कंपोनेंट है वी फंक्शन का, वो हमारे पास क्या है, एस इंटू 2 प्लस साइन स्क्वायर फाई एस हेट। तो ये हमारे पास पुट करेंगे वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी डॉट डी है, तो इंटीग्रल एस इंटू 2 प्लस साइन स्क्वायर फाई इंटू एस डी फाई और डी जी आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास एस और एस स्क्वायर आ जाएगा, एस की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 वैल्यू पुट कर लेंगे, बाकी हमारे पास ये 4 आ जाएगा, और ये हमारे पास फाई है, फाई की 0 से पाई ओवर 2 आ जाएगी डी फाई, और ये हमारे पास डी जी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया है, डबल एंगल फार्मूला यूज किया, साइन स्क्वायर फाई, तो ये हमारे पास 2 का के साथ अलग आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये जो डी फाई है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 डी फाई आ जाएगा और साइन स्क्वायर 5 डी फाई आ जाएगा। तो 2 डी फाई का अलग हम इंटीग्रल लेंगे 0 से पाई और 2, ये और हमने फार्मूला यूज किया है, तो 1 माइनस कास 2 फाई और 2 आ जाएगा, डी फाई आ जाएगा और डी सी का हमारे पास वही लिमिट आ जाएगा। ये जस्ट सिंपल इंटीग्रेशन है। फिर यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और डी फाई का 5, तो पाई ओवर 2 आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई पाई ओवर 2 प्लस ये हमारे पास 1 ओवर 2, हमने ये डी फाई 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 ओवर 2, ये डिवाइड कर लेंगे अलग-अलग, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर 2 इंटू डी फाई माइनस क्या आ जाएगा, कास 2 फाई माइनस 1 ओवर 2, ये 1 ओवर 2 क्योंकि कॉमन लेंगे, फिर आखिर में हमने अंदर ही मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 फाई डी फाई आ जाएगा और जी का हमारे पास डी जी का जी आ गया। ठीक है, तो यह हमने अब वैल्यू पुट कर लिए है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई पाई ओवर 2 इसका आ जाएगा, माइनस 1 ओवर 2 साइन स्क्वायर 5 ओवर 2 और 0 से पाई हम अप्लाई कर लेंगे लिमिट और मल्टीप्लाई, ये हमारे पास 5 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू जो है साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, सिंप्लीफाई हमने किया है तो हमारे पास 20 इंटू पाई प्लस 5 और प्लस 25 पाई और 2 हमने लिया है, ये एलसीएम लिया है इसका। तो ये जब हम क्या करते हैं, वैल्यू 25 हमारे पास आ जाती है, ये सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, 4 5 20 और 5 मल्टीप्लाई 5 25 आ जाएगा हमारे पास। सो ये हमारे पास हमने जो 5 पार्ट्स थे, 5 सर्फेसेस थे, उसका हमने फाइंड किया सरफेस इंटीग्रल। तो सारों को जब हम प्लस करते हैं तो क्लोज इंटीग्रल वी डॉट डी है, 15 पाई पहले का आया था प्लस 25 पाई, बीच में जो 2 के थे वो हमारे पास 0 आ गए थे। तो ये हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, 40 पाई। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड क्या आ गया। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम था जिसमें हमने फाइंड करना था। तो ये हमारे पास देखो 0 आ गए थे बाकियों की, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गए थे, इक्वल आ गए थे। सही है, तो ये हमारे पास था इसका पार्ट। ये हमारे पास वी डॉट डी टाउ का 40 हमारे पास पाई आंसर था, और ये भी हमने जब प्लस किया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 40 पाई। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए। अब हमारे पास इसका पार्ट सी है, तो पार्ट सी हम सॉल्व करते हैं।
तो सी पार्ट में हमने कर्ल फाइंड करना है वी का। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए जो कर्ल का फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, डेल क्रॉस वी इक्वल्स टू 1 ओवर एस पार्शियल पार्शियल फाई वी जी माइनस पार्शियल और पार्शियल जी वी फाई हमारे पास आ जाता है, प्लस हमारे पास आ जाता है पार्शियल पार्शियल जी वी एस माइनस पार्शियल पार्शियल एस इंटू वी जी इंटू फाई हेड प्लस 1 ओवर एस हमारे पास इंटू पार्शियल इंटू एस डी फाई माइनस पार्शियल फाई वी एस इंटू जी हेड। तो ये हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए कर्ल का फार्मूला है। तो गिवन हमारे पास फंक्शन गिवन है, उसमें हम v की वैल्यू पुट करेंगे। गिवन फंक्शन हमारे पास पार्ट ए में जो गिवन है, एस इंटू डू प्लस साइन स्क्वायर फाई एस हेड प्लस एस साइन फाई कॉस फाई फाई हेड प्लस 3 जी हेड। तो वैल्यू पुट करेंगे रिस्पेक्टिव उसमें। तो डेल क्रॉस वी हमारे पास 1 ओवर एस इंटू पार्शियल फाई, अब ये हमारे पास पार्शियल फाई इंटू वी जी है। तो जी के हमारे पास क्या है, जी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर की 3z है, तो 3z हमने vz की जगह पुट किया है, माइनस आ गया फार्मूले में। फिर पार्शियल जी इंटू वी फाई वाला हमारे पास कौन सा फंक्शन है, एस साइन फाई कॉस फाई आ गया, एस हेड प्लस हमारे पास आ गया पार्शियल जी इंटू वी एस का हमारे पास कौन सा है, एस इंटू 2 प्लस साइन स्क्वायर फाई माइनस पार्शियल एस ये वाला vz। अब vz की जगह हमारे पास 3j आ गया, ये फिर प्लस आ गया हमारे पास, प्लस हमारे पास 1 ओवर एस पार्शियल एस इंटू एस वी फाई प्लस 1 ओवर एस पार्शियल एस इंटू वी फाई का हमारे पास कौन सा है, एस साइन फाई कॉस फाई आ गया, माइनस ये पार्शियल फाई वी एस का हमारे पास एस इंटू 2 प्लस साइन स्क्वायर फाई है, और ये हमारे पास जी हेड आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई करेंगे, जस्ट हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, मेन इसमें हम फार्मूला है कि फार्मूला याद हो तो आपने वैल्यू पुट करनी है रिस्पेक्टिव, और उस पर पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करके आपने सिंपली लेना है। अब देखो पहले अगर हम ले लें तो ये 1 ओवर एस पार्शियल फाई 3z है। अब ये पार्शियल फाई के लिहाज से हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, मगर हमारे पास यहाँ पाई का कोई भी फंक्शन नहीं है, 3z है, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। दूसरी टर्म हमारे पास ये देखो पार्शियल जी के लिहाज से हमने डेरिवेटिव लेना है, यहाँ थीटा और एस है, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट ये पूरा हमारे पास जो एस का टर्म है ये 0 हो गया। नेक्स्ट ये पार्शियल जी है, अब ये हमने जी के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, यहाँ हमारे पास एस और थीटा है, तो ये भी पूरा हमारे पास फंक्शन 0 हो जाएगा। ये हमारे पास माइनस है पार्शियल एस 3z है, अब एस के लिहाज से, और ये हमारे पास 3z है, तो इसके लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये फाई वाला पूरा जो टर्म है ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा। अब बचता हमारे पास क्या है, जी वाला, तो प्लस 1 ओवर एस इंटू पार्शियल एस के लिहाज से करना है, तो हमारे पास 2s साइन फाई कॉस फाई आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कॉस फाई और साइन फाई हमारे पास क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक कांस्टेंट एक्ट करेंगे, तो एस स्क्वायर का हमारे पास क्या आ जाएगा, 2s आ जाएगा डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव, फिर माइनस पार्शियल फाई। अब ये जो पहली टर्म है हमारे पास 2s जो है, s अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2s प्लस साइन स्क्वायर फाई आ जाएगा, तो 2s फाई के लिहाज से तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, माइनस ये हमारे पास क्या आ जाएगा, s मल्टीप्लाई हमने किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, s साइन स्क्वायर फाई आ जाएगा। तो ये अब हमने क्योंकि फाई के लिहाज से ले रहे हैं, तो साइन हमारे पास जो फंक्शन है, तो हमारे पास पहले हम पावर के लिहाज से लेंगे और फिर फंक्शन के लिहाज से, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर फाई है तो उसका हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 साइन फाई कॉस फाई, और ये हमारे पास जो s है ये मल्टीप्लाई वाला आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 2s साइन फाई कॉस फाई इन द डायरेक्शन ऑफ जी हेड आ जाएगा। तो अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 1 ओवर एस इंटू 2s साइन फाई कॉस फाई माइनस 2s साइन फाई कॉस फाई इन डायरेक्शन ऑफ जी आ गया। तो ये हमारे पास देखो माइनस साइन है, ये अंदर इधर माइनस हो जाता है, तो ये हमारे पास दोनों टर्म जो है एक प्लस के साथ बन जाता है, एक माइनस के साथ, तो ये कैंसिल आउट हो जाती है, तो 1 माइनस 0 मल्टीप्लाई 0, तो ये हमारे पास डेल क्रॉस वी जो है हमारे पास इस फंक्शन का 0 आ जाता है। तो ये जो हमारे पास फंक्शन गिवन था इसका हमारे पास जो कर्ल है ये हमारे पास 0 बन जाता है। तो ये था आज का हमारे पास प्रॉब्लम। अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अपने क्लास फेलो के साथ भी शेयर कीजिएगा, उनको भी फ़ायदा होता कि, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपने पिछले प्रॉब्लम नहीं देखे तो उसकी वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से आप
देख सकते हैं। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए पीडीएफ में, तो इसका भी हम जो वेबसाइट का, मेरी वेबसाइट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, physicslab02.blogspot.com। वहाँ से आप इसको आसानी से पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट प्रॉब्लम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।